नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार में जनसभा के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में करेंगे रोड शो। अमित शाह गुजरात और दमन दीव में संभालेंगे कमान। 24 की चुनौती में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। प्रियंका गांधी की गुजरात और कर्नाटक में होगी न्याय संकल्प सभाएं, तो मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव करेंगे रोड शो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगरा लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैली। तेलंगाना के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत कई जगहों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा की जताई संभावना। दिल्ली पुलिस और एनएसजी स्कूलों और महत्वपूर्ण जगहों पर कर रहे हैं मॉक ड्रिल। 1 मई को स्कूलों को बम से उड़ाने की दी थी फेक धमकी। भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। यूएनजीए में भारत की प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश कर पाक की सुनाई खरी खरी। आईपीएल में आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। कल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो पलामू और लोहरदगा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके बाद पीएम बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में एक रैली करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता पलामू से दिवाकर हमारे साथ हैं, दरभंगा से राजेश राज और कानपुर से रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का आपका स्वागत करते हैं हम डीडी न्यूज़ पर। तो सबसे पहले हम इस वक्त आना चाहेंगे आपके पास। पलामू से हमारे साथ दिवाकर हैं। दिवाकर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है, चुनावी जनसभा है, तो किस तरह का पलामू में आप माहौल देख रहे हैं? एक तरीके से मोदी बै का माहौल बना हुआ है। कल जब प्रधानमंत्री सबसे पहले सिवुम में पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उसमें भी एक तरीके से जो कह सकते हैं जन सैलाब उमड़ा था प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री चूंकि 2 दिवसीय प्रवास पर झारखंड में पहुंचे हैं, तो सिवुम की रैली के बाद प्रधानमंत्री कल राजधानी रांची पहुंचे और वहीं पर कल रात में उनका रात्रि विश्राम था। उस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट से राजभवन के रास्ते में एक रोड शो भी किया। महज 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो था, लेकिन सोचिए कि कितनी भीड़ थी कि प्रधानमंत्री को उस रोड शो को क्रॉस करने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रेम झारखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए दिखाया और लगातार फूलों की बारिश हो रही थी। वही कुछ नजारा आज पलामू में, क्योंकि पलामू जो है वो झारखंड का सबसे गर्म इलाका माना जाता है और अभी से ही सुबह 8 बज रहे हैं और तापमान करीब अभी से ही लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सुबह से ही किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री को लेकर जो उत्साह है, रैलियों में लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री का रैली करीब 11:15 बजे के आसपास है, उसके बावजूद लोग सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया है प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को लेकर। और लोग जो अब यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर पलामू का जो माहौल है वो भी एक तरीके से मोदीमय होता नजर आ रहा है। और अगर हम समीकरण की बात करें तो पिछले चुनाव में, ये जो चौथे चरण का चुनाव जिसके लिए 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है, उसमें झारखंड की 4 सीटें हैं, उसमें से 3 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है और पलामू का जो इकलौता सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो ये जो सीट है, इस 4 में से 3 सीटों पर पिछले बार
बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और एक सीट सिंहभूम पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो उम्मीद है कि ये चारों सीटें पर बीजेपी एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब होगी। और प्रधानमंत्री का जब आज यहाँ पर एक तरीके से शंखनाद होगा, चुनावी शंखनाद पलामू के इलाके में, तो निश्चित तौर पर उससे एक माहौल भी बनेगा और जो जीत का अंतर है वो भी बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद और भाजपाई जो है वो लगातार इस माहौल में लगे हुए हैं कि जनता काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे और प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर पलामू वासियों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दिवाकर, हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं दरभंगा से। तो राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल देख रहे हैं। गर्मी भी बढ़ रही है, ऐसे में अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें, आज प्रधानमंत्री का भी दौरा है, तो क्या आप कहेंगे इस पर? देखिए रेशमा, जब हम 2-3 दिनों से मैं देख पा रहा था कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जब हम स्टोरी कर रहे थे तो वहां पर प्रचंड गर्मी और प्रचंड लू का सामना करना पड़ रहा था और मीडिया कर्मी भी उससे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन आज ऐसा माना जा रहा है कि मिथिला में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो रहा है, लिहाजा मौसम भी आज यहाँ खुशनुमा हो उठा है और आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी हो सकता है कि दोपहर के समय मौसम का तापमान जो है वो बढ़े, गर्मी बढ़े, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल खुशनुमा है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पलक पाबड़े बिछाए हुए हैं। और कल जब हमने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का इंटरव्यू किया था रात में, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मिथिला का जो पारंपरिक पाग है, मिथिला का जो मखाना है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का अभिनंदन किया जाएगा। मिथिला का जो मखाना है उसकी माला तैयार की गई है खास तौर पर और उसी से पीएम मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पाग पहनाकर। और लोग जो हैं वो जो मिथिलांचल का जो पूरा इलाका है, उम्मीद की जा रही है कि कई जिलों के लोग यहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे। बगल में दरभंगा जिले में 3 लोग के आसपास में देखें तो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। झंझारपुर जो है वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है। मधुबनी झंझारपुर 2 मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में है, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र और बगल में समस्तीपुर है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी दरभंगा जिले के कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लिहाजा 4 लोकसभा क्षेत्रों के जो जनता है वो पीएम मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आएगी, इसलिए भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। समस्तीपुर पर लोजपा रामविलास की प्रत्याशी संभवी चौधरी उम्मीदवार हैं, जो राज्य के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। इससे पहले प्रिंस राज, जो रामविलास पासवान के भतीजे थे, चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज, वो समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनका टिकट कटा, संभवी चौधरी को टिकट मिला। दरभंगा में बीजेपी लड़ रही है, गोपाल जी ठाकुर पर एक बार फिर दाव लगाया गया है। मधुबनी में अशोक यादव उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दोबारा जो है वो दाव लगाया है। और झंझारपुर जो है लोकसभा, वहां पर आरपी मंडल जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जहां पर वीआईपी के प्रत्याशी से उन्हें चुनौती मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि 2 लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी और 2 पर जो उसकी एनडीए की सहयोगी है लोजपा रामविलास और जनता दल यू, ये चारों लोकसभा सीट पर का जो गणित है वो मैंने आपको बताया कि इस पर लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ जो है वो किला फतह करने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी ने पूर्व मंत्री ललित यादव को चुनाव मैदान में उतारा है और संभवी चौधरी के खिलाफ समस्तीपुर में सन्नी हजारी, जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं, महेश्वर हजारी, उनके बेटे हैं, वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो समस्तीपुर का जो मामला है रेशमा, वह भी दिलचस्प है कि समस्तीपुर में बिहार सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री के बेटे और बेटी चुनाव मैदान में हैं और दोनों 2 पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक महागठबंधन से और एक एनडीए से। मुकाबला वहां भी दिलचस्प है, दरभंगा में भी दिलचस्प है। मधुबनी में अली अशरफ फातमी को आरजेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है अशोक यादव के खिलाफ और झंझारपुर में जो आरपी मंडल जेडीयू के सांसद हैं, उनके खिलाफ वीआईपी मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, उनके प्रत्याशी वहां चुनाव मैदान में हैं। तो चारों लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने के आसार है और चारों लोकसभा क्षेत्र में एनडीए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चारों सीट पर चूंकि कब्जा एनडीए का ही है, लिहाजा एनडीए को अपनी सीट
बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। वहीं जो महागठबंधन के लोग हैं वो सीटें हासिल करने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। राजेश, बिल्कुल राजेश, ये कहा जा सकता है मौसम अच्छा है दरभंगा में, लेकिन अगर चुनावी मौसम की बात करें तो वो काफी गर्माता जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें कि कानपुर से हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र के पास चलते हैं, रामेंद्र के पास चलते हैं। रामेंद्र जी, कानपुर का मौसम जानना चाहेंगे और साथ ही जो चुनावी मौसम है वो कैसा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है इस वक्त कानपुर में। देखिए रेशमा, कानपुर का मौसम हालांकि गर्म है लेकिन बादलों की आवाजाही है, इसलिए मौसम में थोड़ा सा सुधार है। लेकिन पूरा कानपुर नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री, ये भाजपा की ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:15 बजे एयरपोर्ट, चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद वो सीधे गुरुद्वारा गुमटी नंबर 5 आएंगे, जहां वो गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकेंगे। उसके बाद वहां से उनका रोड शो शुरू होगा। ये रोड शो करीब 1200 मीटर का है और इसमें अलग अलग 37 से 40 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश दिखेगा। किसी में सिख दिखेंगे, किसी में दूसरी कम्युनिटी दिखेंगे, किसी में मुस्लिम महिलाएं पुष्पार्चन करती हुई दिखेंगी, पुष्प फेंकती हुई दिखेंगी, या नरेंद्र मोदी पर उनका अभिनंदन करेगी, नागरिक अभिनंदन करेगी। इस तरह अलग अलग सेक्टर और 2 लोकसभा क्षेत्रों के बीच बटा हुआ है। एक तो कानपुर लोकसभा सीट है और दूसरा अकबरपुर लोकसभा सीट है, और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार कानपुर में प्रत्याशी बदले गए हैं। रेशमा, ये खुशी की बात है कि हमारे अपने परिवार के पत्रकारिता से जुड़े हुए रमेश अवस्थी को यहाँ से टिकट दिया गया है कानपुर से। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्याशी यहाँ नया है। लेकिन अकबरपुर और कानपुर दोनों लोकसभा क्षेत्रों का प्रभाव, जहां रोड शो होगा, दोनों लोकसभा क्षेत्रों का प्रभाव है और दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी की जो 1200 मीटर की यात्रा है उसमें तमाम धर्म, संप्रदाय और जो दोनों लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं वो भी वहां रहेंगे। और इस तरीके से किया गया, मुख्यमंत्री योगी भी इसमें साथ रहेंगे। इस तरह किया गया है कि दोनों लोकसभा के लोग करीब 2-2.5 मीटर से नरेंद्र मोदी को देख सकें, उन पर फूलों की वर्षा कर सकें, उनसे संवाद भी अगर चाहते हैं तो कर सकें। इस तरीके की व्यवस्था की गई। एक तरफ से रोड शो होगा और दूसरी रोड को ब्लॉकों में बांट दिया गया। करीब 37 से 40 ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें लोग सुरक्षित रह सकें। उन्हें पानी की व्यवस्था की गई, क्योंकि गर्मी के मौसम देखते हुए यह भी व्यवस्था है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। चूंकि कानपुर सेंसिटिव जोन में आता है तो सुरक्षा को लेकर के भी पूरी तैयारी की गई है। बिल्कुल रामेंद्र, प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है इसे लेकर काफी तैयारियां की गई हैं और जैसे कि आपने बताया है कि पूरा ट्रैफिक का भी निजाम ठीक से कर दिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल आप तीनों का हम यहाँ बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। दिवाकर पलामू से हमारे साथ जुड़े थे, राजेश राज दरभंगा से और रामेंद्र हमारे साथ कानपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात और दमन दीव में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह गुजरात में 2 और दमन दीव में 1 रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले गुजरात में वोडेली छोटा उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे, जिसके बाद वे गुजरात के ही वलसाड लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। गुजरात के बाद अमित शाह दोपहर में दमन दीव पहुंचेंगे, जहां वे दुनेठा में 1 रैली को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। और लोकसभा चुनावों के प्रचार में देश भर की पार्टियां जीत तोड़ मेहनत कर वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा समेत कर्नाटक के दावनगेरे और हावेरी में न्याय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के चाचौड़ा, सारंगपुर और उज्जैन में धुआंधार प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रोज चढ़ रहे पारे के साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। 7 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए यहां प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद में है। वैसे तो अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले बदायूं में चुनावी सभा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आज कुन्नौर के ववराला और महासवान में रैली करेंगे। बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहां समाजवादी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का मुकाबला दुर्विजय सिंह शाके से है। बदायूं के अलावा अखिलेश और डिंपल यादव मैनपुरी में आज रोड शो करेंगे। मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। यहां डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह पर दांव लगाया है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। 1 वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वे शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति भवन में रुकेंगी। राष्ट्रपति 6 मई को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वहीं 7 मई को राष्ट्रपति गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स शिमला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। बाद में वे शिमला के राजभवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगी। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के जवानों ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज कई जगहों पर मॉक ड्रिल की। बीते 2 दिन में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के करीब 200 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम, राजीव चौक, मेट्रो स्टेशन, झंडेवाला मंदिर, हैदराबाद हाउस समेत कई अन्य जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली पुलिस, एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मॉक ड्रिल में शामिल हुए। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है आपातकालीन स्थिति में किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयारियां करना। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मॉक ड्रिल एक सामान्य घटना और ऐसी ड्रिल दिल्ली में पहले भी कई बार की गई है। और देश के अधिकांश भागों में गर्मी का प्रकोप चल रहा है। तेलंगाना के कई भाग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के पेडापल्ली, सूर्यापेट, जगतिवाल और खम्मम जिलों में तापमान 40.0 को पार कर गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में और 3 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। लोगों को दोपहर से बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में अगले 3 दिन में हल्की वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वी भागों में रविवार तक और दक्षिणी हिस्सों में सोमवार तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के सांगली क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि रविवार और सोमवार को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और तेज बारिश का अनुमान है। और भुवनेश्वर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आशुतोष, जो हमें बताएंगे कि इस वक्त भुवनेश्वर की अगर मौसम की बात करें तो आशुतोष, कैसा मौसम है और किस तरह का आप देख रहे हैं आसपास? आशुतोष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? भुवनेश्वर में मौसम अभी भी बहुत गर्म है। पिछले कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से यहाँ पे हीट वेव चल रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। 3-4 दिनों पहले तो, जी हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे मिल रही है। और यहाँ का हाल ये था कि 3-4 दिनों पहले करीब 46 डिग्री के आसपास पारा था एक जगह, और भुवनेश्वर में 45 डिग्री के आसपास पारा था। और सारे वेस्टर्न उड़ीसा में, पश्चिमी उड़ीसा में, दक्षिणी उड़ीसा में और तटवर्ती इलाकों में भी, काफ़ी इलाकों में ज़ोर से इस समय गर्मी का प्रभाव है। दो डेथ्स हो चुकी हैं, 2 लोग मर चुके हैं गर्मी की वजह से। अनाधिकारिक रूप से बोले तो इससे ज़्यादा मृत्यु हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 मृत्युओं की पुष्टि की गई है। तो गर्मी भयानक है और येलो अलर्ट अभी भी जारी किया गया। अभी भी येलो अलर्ट है कम से कम 12 जिलों के लिए। जी, तो आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप मौसम विभाग की जो अनुमान है उस पर नज़र रखें। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद
खुद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। कथा का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यूएनजी में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश पर पाक को खरी खरी सुनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रशंसा की है। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत को ग्रामीण शासन की एक अनूठी प्रणाली पर गर्व है, जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। रुचिरा ने कहा कि दुनिया भर में पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। India prides itself on a unique system of rural governance known as the Panchayati Raj, an emblem of decentralized power at the grassroots level. And unlike municipal governance systems found elsewhere in the world, the Panchayati Raj is a sterling example of direct democracy that facilitates active participation from all residents of a panchayat through the Gram Sabha or the assembly of all adult members of the community. Our nation's journey with the Panchayati Raj system is a narrative of empowerment, inclusion and progress, particularly highlighting the strides made in women's leadership, and it gives me much joy to say that as a lady myself. तो अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं देश भर में क्या मिजाज है मौसम का। अनुमति दें। नमस्कार।